राम राम जी सभी भाइयों को। भाइयों, आज हमारे सभी गुजर भाई गांव भड़ौली में हम सभी इकट्ठा हुए भारी संख्या में, और विषय इस प्रकार है कि आज से 3 से 4 दिन पहले दिल्ली के बदरपुर में महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया, और जिसमें हमारे गुजर समाज के लिए, हमारी मां बहनों के लिए अशब्द कहे गए, और साथ में हमारे जाट समाज के लिए भी अशब्द कहे गए। और कहने वाला कोई और नहीं, 50-60 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति, क्या नाम है उसका, कोई अम्मू है जिसे कोई जानता भी नहीं, जो कि गुजर समाज से फेम लेने के लिए, टाइमलाइन में आने के लिए, फेमस होने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है और एक दूसरे समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज तक ये कुछ नहीं कर पाए और ये सिर्फ हमारे गुजर, जाट, यादव सभी को आपस में लड़ाना चाहते हैं। इनका यही कार्य है, एक सीधा सीधा। तो मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे सभी भाई यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और हर जगह गुजर समाज इनका विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है कि हम आज तक कभी हमारे समाज ने या हमारे समाज के लोगों ने किसी भी माँ बहन बेटी को कभी अशब्द नहीं कहे होंगे, तो हम अपनी माँ बहन बेटी पे बात आई तो कैसे सुन लेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इन लोगों का यही काम हो गया और रोज रोज की घटना है। हमारा गुजर समाज ने इन्हें कई बार मुंह की खिलाई है। हम इन्हें पंचायतों में बुलाते हैं कि आमने सामने बैठ के बात कर लो इतिहास पे, तो ये लोग आते नहीं है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई इतिहास है और ना इन्हें कुछ मालूम है। इनकी उम्र तो हो गई है इतनी, लेकिन इन्हें इतना रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनका जो समाज है वो इनका बहिष्कार करे और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त इन्हें पंचायतों में या किसी भी मीटिंग के अंदर बुलाया ना जाए। बाकी आगे की बात मेरे भाई करेंगे अभी। भाई, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सूरजपाल अम्मू ने जो खड़े होकर वहां पे स्टेटमेंट दी है कि भाई ये जो लोग थे इनका कोई इतिहास नहीं है, या मिहिर भोज के ऊपर या पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो मैं अम्मू से बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, भैया बुढ़ापे में हड्डी टूटे जुड़े ना शहजी, तो इस बात को थोड़ा सा अगल में घुसा दे। बुढ़ापा है कि ऐसा ना हो बुढ़ापा खराब ही हो जाए फिर आगे परमानेंटली, क्योंकि रहना भी तो गुजरों के क्षेत्र में ही है। गुड़गांव जाएगा, नोएडा जाएगा, कहीं भी जाएगा यही रहेगा। यहाँ से बाहर नहीं चला जाएगा ना तो यहाँ से घर बेच के निकल जाएगा। और बात रही तेरे इतिहास की, पर भैया इस बात को समझ नहीं, तो ये कह रहा ना भाई मैं चौहान हूँ, पृथ्वीराज का वंशज हूँ। तुम चौहान नहीं हो। 1929 में कानपुर में बहुत बड़ी सभा हुई थी एक बार, उसमें तुम लूनिया, नूनिया, घसियारे, घास काटने वाले, नमक बेचने वाले ये हो तुम, और तुम्हें चौहान की पदवी मिल गई। आज जाके तुमने कहती भाई हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हो गए। बात रही मिहिर भोज की, मिहिर भोज का जो तुम्हारा वंशज क्लेम करता, बाकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अंग्रेजों के तुम बहुत बड़े चरण चाटुकार थे। अगर इतिहास की बात करेगा ना कोई भी आदमी, शिलालेख लेके, कोई भी पत्र लेके, तब लोग बैठ लो सामने, तसल्ली से बात कर लो, तुम्हारा कहीं से कहीं तक भी कोई भी इतिहास है नहीं। और बात रहती है इनके इतिहास में, अगर चले जाओ जी मुगल के अगर समय में जाओगे, ये कहता भाई हमारी रानियों ने जौहर करे। जौहर तुम्हारी रानियों को इसलिए करने पड़े क्योंकि तुम्हारे अंदर दम नहीं था। हमारी ने जौहर इसलिए नहीं करी भैया, हमारे ऊपर जब आप हटाई तो जब तक हम लड़े उसके बाद हम जंगलों की तरफ को शिफ्ट हो गए। ये कारण है हमारे जंगल में रहने का। ये मत क्या कि महल किसी के पास नहीं है। महल इतने थे, जिन महलों में तुम आज रह रहे हो ना, ये सारे महल हमारे ही है। जैसलमेर के भाटी चले जाइए, वही भाटी है जो भाटी भटनेर बसी हुई है। मंडौर का महल देख लो, कोई सा महल देख लो, सारे गुजरों के महल थे। आज तुमने आगे इन पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के, मुगलों के तलवे चाट के तुम इन महलों पर कब्जा करके बैठ गए। आज तुम अपने आपको महल वाला बता रहे हो। भाई तुम्हारी कौन कौन सी रानी कहाँ नहीं गई, मैं इतिहास खोल ले पाऊंगा। मैं कहूँ कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास में। क्या था भाई, डूंगरपुर की रानी तुम्हारी हो, बीकानेर की तुम्हारी रानी हो, तो जोधाबाई हो, हरकाबाई, जितनी भी तुम्हारी सारी है। तुम क्या काम करते थे भाई, अब शाहजहां आ गया, अकबर आ गया, भैया लड़की दे दी, अलायंस कर ली, अलायंस करके क्या नाम है तुमने जागीर पा ली। उनके थूके हुए पान चबा चबा के तुमने जागीर ली, और जब किताब उठा के देखिए पढ़ियो, और मेरे से कहेगा एक एक बात FIR करनी हो FIR कर ले, कोई काम करना हो कुछ भी कर ले। मैं जो एक एक बात शब्द कह रहा हूँ ये सारा ऑन रिकॉर्ड ऑन बुक्स पे है। तो इस बात को मजबूर मत करे समाज को, क्योंकि इसकी मार तेरे पे झेले। और जो सूरजपाल अम्मू ने एक बात कही थी भाई अपना DNA टेस्ट कराओ, तो DNA में बताता हूँ कैसे होता था। पहले जो बड़े बड़े गुजर राजा थे ना, उनके साथ में रानी, जब रानी कहीं विवाह करा तो रानी के साथ में बांदियां आती थी। तो ये उन बांदियों की संतान है। DNA तू अपना चेक करवाना, इतनी लंबी लंबी तू दाढ़ी लेके घूम रहा, तू किसका वंश है, तू किसका बीज है, पहले अपने आप को देख, अपने ऊपर को देख। जितना राजपूत इनका मिलेगा, जितना तुम यहाँ आप नीचे हरियाणा से लेकर चालू कर दो और कहीं तक चले जाओ, कहीं तो तुम इतने से हो, कहीं तक इतने बड्डे बड्डे हो। तो भाई नस्ल एक सी नहीं है, तू नस्ल की क्या बात कर रहा, दूसरे आदमी कह रहा। तो पहले अपने गिरबान में जाकर उसके बाद दूसरा आदमी। आप एक महापंचायत के तौर पर उपस्थित होकर वहाँ लोगों को इकट्ठा करके आप हमारे समाज की माँ बहनों को, बेटियों को इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। 60 वर्ष के आप रहे हो, भाजपा के आप प्रवक्ता रह चुके हो, पार्टी ने आपको लात मार कर निकाल दिया, उसके बाद आप कहते हो हमने त्याग पत्र दे दिया। आपकी वैल्यू नहीं बची हरियाणा में। हरियाणा में आप हो कहाँ, आप ये देखो, वहाँ जाट लॉबी, गुजर लॉबी, यादव लॉबी है, 3 केंद्रीय मंत्री बने, आपका तो कहीं अस्तित्व भी नहीं है हरियाणा में। अब मुझे आप बात क्या कर रहे हो? आप अगर राजनीति से आपका मोह भंग हो गया
तो आप समाज की राजनीति करके विद्रोह फैलाना चाहते हो, अशांति फैलाना चाहते तो हो। इन लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है राजपूत का। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अब मेरे ध्यान में आई है, ये लोग क्षत्रिय जो करते रहते हैं। क्षत्रिय एक वर्ण होता है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती। राजपूत शब्द का मतलब क्या है? क्षत्रिय राजा और कर्ण कन्या से जो संतान उत्पन्न होती है उसे राजपूत कहते हैं। पहले तुम अपने मतलब को जान लो, उसके बाद दूसरों को उंगली उठाने का प्रयास करना। इनका काम इतिहास चोरी का है। भाई यादवों में चले जाओ, अलाउद्दीन किसके नुके जी वे राजपूत बना दिए, कृष्ण भगवान कौन थे जी वे राजपूत बना दिए, परशुराम कौन थे जी नुके वे राजपूत बना दिए। आप राणा पूजा भील पे जाओगे जी वे राजपूत हैं, फोरस पे जाओगे जी वे राजपूत है। इस ब्रह्मांड की रजिस्ट्री करवा लो राजपूत नाम दिया तो। सूलदेव पे जाओगे, सूलदेव आपने राजपूत बना रखा है पाली समाज से। सूरजमल पे जाओगे, सूरजमल को आप राजपूत बनाते हो, भाई वो हमारी लीनेज में से आता है। यदुवंशी आप हो, सूर्यवंशी आप हो, चंद्रवंशी आप हो, ये सारी धरती कहाँ से हो? जितने आदमी रह रहे हैं लोग कहाँ से आ गए? इस चीज पे गौर करो थोड़ी सी। इतिहास की बात करते हैं ना ये, तो 1947 तक तो जितनी इनकी रियासतें हैं, जितनी भी है, हालांकि इनकी इतनी कोई खास रियासत थी नहीं, राजस्थान में तनवन थी, सारे के सारे तुम अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। तुम गुजरों की बात करते हो, तुम यार टैक्स देख लो, लड़के देख लो कैसे कैसे खड़े हैं। और अपने देख कोई सब्जी में का कोई कैसा आदमी तो कैसा आदमी है। आदमी बिहार से वहां से उठ के आ जाए, टीका लगा के लोग हम भी राजपूत है, कहीं किसी को नहीं पता। अपने काम देखो थोड़ा। जय गुजर सम्राट वीर भोज। जय गुजर एकता जिंदाबाद। गुजर एकता जिंदाबाद। गुजर सम्राट मीर भोज, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गुजर एकता जिंदाबाद।